बसीरत, इंतहाई खूबसूरत फ़न पारा, एक सच्ची कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसने एक नमाज़ पढ़ने वाले शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना जज़ा है ना सज़ा, फिर तुम क्या करोगे। उसका जो जवाब मिला वो बहुत ही हैरान कुन और ताज्जुब खैज़ था। लीजिए उर्दू तर्जुमे के बाद पूरी कहानी आपके सामने पेश खिदमत है। सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले ही डिनर के लिए दाखिल हुए। हम लोग होटल में बैठे, थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे? आपने तो बड़ी ताख़ीर कर दी, कहाँ थे? मैंने कहा मैं माज़रत ख्वाह हूँ, दरअसल मैं नमाज़ पढ़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज पढ़ते हैं? मेरे भाई आप तो कदामत पसंद हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, कदामत पसंद, वो क्यों? क्या अल्लाह ताला सिर्फ अरबी ममालिक में ही है, लंदन में नहीं है? उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जिस कशादा ज़र्फ़ी के लिए मारूफ़ हैं उसी कशादा कल्बी से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, जी फरमाएं। मैंने कहा, अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद आपको हार या जीत का एतराफ़ करना पड़ेगा। ठीक है? उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है और मैं वादा करता हूँ। तो ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा। उसने पूछा, आप कब से नमाज़ें पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 बरस की उम्र से उसको सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में पुख्ता कर लिया। तब से अब तक कभी नमाज़ें नहीं छोड़ी और आइंदा भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये मालूम हो कि न जन्नत है न जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई जज़ा व सज़ा है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कशादा कल्बी से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना ही जन्नत व जहन्नुम का वजूद होगा, ना ही कोई जज़ा व सज़ा होगी, तो मैं फिर भी यही अमल करूँगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ऐसा है कि जैसा कि अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि इलाही मैंने तेरे अज़ाब के खौफ और जन्नत के आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की है, बल्कि मैंने इसलिए तेरी इबादत की है क्योंकि तू इबादत के लायक है। उसने कहा, और आपकी वो नमाज़ें जिसको 10वें साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम है कि नमाजी हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों ही बराबर हैं, जहन्नुम नाम की कोई चीज़ नहीं, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा, मुझे इस पर भी कुछ पछतावा नहीं होगा क्योंकि इन नमाज़ों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चुनाचे मैं उन्हें जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। उसने कहा, और रोज़ा खुसूसन लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फा एक दिन में 18 घंटे से भी तजावज़ कर जाता है। मैंने कहा, मैं उसे रूहानी वर्जिश समझूंगा, चुनाचे वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला दर्ज की वर्जिश है। इसी तरह इसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फ़वाइद भी हैं जिसका फ़ायदा मेरी ज़िंदगी में ही मुझे मिल चुका है और कई बैनुल-अक़वामी गैर इस्लामी इदारों का भी ये मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। उसने कहा, आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा, मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। उसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं? मैंने कहा, कभी नहीं। उसने कहा, इस ज़िंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और उसके खुमार के सुरूर और महरूमी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा, शराब के अंदर नफ़ा से ज़्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को इस नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया है और अपने नफ्स को इससे दूर रखा है। चुनाचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार माल व असबाब सब तबाह बर्बाद कर लिया है। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों के आलमी रिपोर्ट को देखने से भी ये पता चलता है कि वो भी शराब के असरात और उसको लगातार पीने के अंजाम से मुतनबा करती है। उसने कहा, हज व उम्र का सफ़र, जब मौत के बाद आपको मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और अल्लाह ताला ही मौजूद नहीं है। मैंने कहा, मैं हज व उम्रा के इस सफ़र को एक खूबसूरत तफरीह सफ़र से ताबीर करूँगा जिसके अंदर मैंने हर दर्जे की फ़रहत व शादमानी
आसानी महसूस की और अपनी रूह को आलाइशों से पाक और साफ किया, जिस तरह तुमने अपने इस सफ़र के लिए किया है, ताकि तुम एक अच्छा वक्त गुजार सको और अपने अमल के बोझ और मामूलात ज़िंदगी की थकान को दूर करके अपनी रूह को ताजगी फराहम कर सको। वो मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात को बड़ी कशादा कल्बी के साथ बर्दाश्त किया। मेरे सवालात ख़त्म हुए और मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? उसने कहा, यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने ताज्जुब से कहा, दुखी? वो क्यों? मैंने कहा, अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। उसने कहा, फरमाए। मैंने कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं हैं, सिर्फ एक ही सवाल है और वो भी बहुत सादा और आसान। उसने कहा, वो क्या? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हारे मफरूज़ा के वाक़े होने के बाद भी मैं किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है, लेकिन मेरा वो एक आसान सवाल ये है कि तुम्हारा इस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे मफरूज़ा के बरअक्स ज़ाहिर हुए, यानी मौत के बाद तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह भी मौजूद है, जन्नत और जहन्नुम भी है, सज़ा और जज़ा भी है और कुरान के अंदर बयान किए गए सारे मुशाहिदे और मनाज़िर भी हैं। फिर उस वक्त तुम क्या करोगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खामोशी के साथ देर तक देखता रहा और फिर वेटर ने हमारी मेज़ पर खाना रखते हुए हमारी खामोशी को तोड़ा। मैंने उससे कहा, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, खाना हाजिर है, हम खाना खाएंगे और जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाए तो बराए मेहरबानी मुझे ख़बर कर देना। हम खाने से फारिग हुए और मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी उस वक्त उसको जवाब के लिए कोई तकलीफ़ नहीं दी। हम बहुत ही सादगी के साथ जुदा हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद उसने मुझे से रब्ता किया और उसी रेस्टोरेंट में मुलाकात का मुतालबा किया। रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई। हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया कि अचानक उसने मेरे कंधे पर अपना सर रखा और मुझे अपनी बाजुओं में पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने अपना हाथ उसके पीठ पर रखा और पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने और अपने जवाब से आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। 20 साल से भी ज़्यादा अरसा तक नमाज से दूर रहने के बाद अब मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। आपके जुमलों की सदाएं बाज़गश्त मेरे जहन व दिमाग में बला तवक्कुफ़ गूंजती ही रही और मैं नींद की लज्जत से महरूम होता रहा। आपने मेरे दिलो दिमाग और जिस्म में आतिश फिशा छोड़ दिया था और मेरे अंदर असर कर गया। मुझे एहसास होने लगा जैसे मैं कोई और इंसान हूँ और एक नई रूह मेरे जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। एक बेमिसाल कल्बी सुकून में महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हो सकता है जब तुम्हारी बसारत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो तब इन जुमलों ने तुम्हारी बसीरत को बेदार कर दिया हो। उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन जब मेरी बसारत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो इन जुमलों ने मेरी बसीरत को बेदार कर दिया। मेरे प्यारे भाई, तहे दिल